सीआरवी नाम का टोकन है जो 300% का पंप दे चुका है। हमने 22 सितंबर को ऑलमोस्ट अपने टेलीग्राम पर 29 सेंट्स के अराउंड बताया था कि बाइंग सम सीआरवी हेयर इन स्पॉट प्लस सम लेवरेज पोजीशंस भी ओपन कर सकते हो। सीम्स गुड हेयर विद ईटीएच स्ट्रांगनेस प्लस मीन रिवर्जन आफ्टर द लास्ट फड। इसमें एक बहुत बड़ा फड आया था कि इसके फाउंडर ने या फिर इसकी टीम ने कुछ डंप वगैरह किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अगर हम करेंटली देखें तो सीआरवी 29 सेंट से 313% का अप मूव दे चुका है। और ये अल्फा जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था टेलीग्राम पे भी और हमारे ट्विटर पे भी। देखो ये पोस्ट पड़ी मुझे आज ही मिली, जुलाई को ही दे दिया था कि 29 सेंट्स के अराउंड जो भी ये वीकली में चल रहा है ये डिविएशन है। हालांकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 मंथ लगे आपको ये 4x मनी करने में। 300% का रिटर्न मतलब आपके इनिशियल फंड का 4 गुना हो गया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको और भी मिलेंगे इस चैनल पर अगर आप अपने मोबाइल में ये टेलीग्राम डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा टेलीग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आज फिलहाल में जो भी काम चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है। इतना हो पा रहा है अपनी ट्रेडिंग जर्नी से कि हम यहाँ पर अपना गुजारा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अभी प्रीमियम कोई भी चार्जेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री करके बैठे हैं, चाहे वो प्रो ट्रेडर्स ग्रुप हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़ने के लिए आप यहाँ पर पिंड मैसेज देख सकते हो, उसके अंदर तो और भी अल्फा मिलता है। अभी बीटीसी की भी लॉन्ग दी थी मैंने जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव में चल रही है। लेट्स एनालाइज सीआरवी। हमें सीआरवी को देखना है कि सीआरवी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ पर सीआरवी में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देखेंगे। सबसे पहले तो हमें दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट सीआरवी में हर एक फॉल में इंक्रीज हुआ था जब लोगों ने इसको शॉर्ट किया था। एंड देयर इट सीम्स लाइक कि जब ये गिरा था ना तो यहाँ पर भी बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, जिसका मतलब है बहुत सारे लोग इस पूरे मूव में, यानी ये जो डाउनवर्ड मूव आया था फाइनल दिस मूव में, यहाँ पर बहुत सारा ओआई इंक्रीज था। दैट मीन्स कि मैनी पीपल वर शॉर्टिंग दिस कॉइन और इधर लॉन्गिंग, आई डोंट नो पॉसिबल। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ फंडिंग नेगेटिव हो गई थी, विच मीन्स कि यहाँ पर जो ओआई बढ़ा हुआ है ये लोगों के शॉर्ट करने की वजह से बढ़ा हुआ था। लोग ये सोच रहे थे प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, बट हमने आपको ये इसलिए बताया था क्योंकि जो फंड थी वो इतनी बड़ी नहीं थी और सीआरवी टोकन की ओरिजिनल जो काम है उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती थी। जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसका मेन मकसद है इस पूरे क्रिप्टो जर्नी में, वो वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं हुआ था। कर्व दाव के अंदर जो पूरा सब काम था वो वैसे ही चल रहा था, रेवेन्यू मेकिंग था, सब कुछ सही था। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीआरवी में तो ये अपने पहले टारगेट के अराउंड पहुंच चुका है, $1 के अराउंड। पहला टारगेट मेरा 77 सेंट्स था और उसके बाद इसने सेकंड टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। बाय द वे मैं अगर बताऊं तो कल जो वीडियो बनाई थी मैंने 3 ऑल्ट कॉइन्स ब्रेकआउट की, उसमें भी आपको 76 सेंट्स के अराउंड सीआरवी की हमने बात करी थी। अब देखो 76 सेंट से कल से अभी तक भी सीआरवी में ऑलमोस्ट कितना बड़ा पंप आ गया, 50% का पंप आपको मिल गया सिर्फ कल की वीडियो से। 76 सेंट से $1.17 पे आपको 53% का मूव मिल गया। ठीक, तो ये हमने ओआई की बात कर ली। अब हम 2 वीक में चलते हैं सीआरवी में। ठीक है, बहुत छोटी सी अपडेट रहेगी, आप समझ लो। देखो चार्ट आपके सामने फ्रेशली ड्रॉ करूंगा। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। अब हटाओ इस ट्रेंड लाइन को, डिविएशन मिल गया, ठीक, कोई बात नहीं। अब हटाओ इसको, डिविएशन को भी, ठीक। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास लेवल्स बचते हैं। ठीक, जब हम फिब लेते हैं तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये वाला लेवल और ये 50% ऊपर है। ओके 50% ऊपर है, तो फिर हम उसको हटाते हैं। लेट्स सी यहाँ से। ठीक, अभी जहाँ पर है ये गोल्डन पॉकेट टाइप का एरिया है, तो दिस एरिया माइट नॉट बी कि एक ऐसा एरिया जिसको आप इग्नोर करो। तो इस एरिया को भी आप मार्क कर लो, $1 के आसपास का एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका एरिया होने वाला है फाइनल टारगेट के लिए ये वाला एरिया। ठीक है, एंड इन फिब लेवल्स को अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो आपके पास इस तरीके के एक लेवल आ जाता है। ठीक, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ टेक प्रॉफिट जोन्स होने वाले हैं। यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट कर सकते हो, ऑलरेडी ले लो। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं लिया, आप हमारे चैनल पर सीआरवी को लेके बैठे थे, ठीक, तो आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट्स कर लो। प्रॉफिट लेने के बाद आप यहाँ पर वेट करो कि ये जो पूरा मूव आया है ना, इसका हमें 50% रिट्रेसमेंट मिलता है कि नहीं। 50% रिट्रेसमेंट का मतलब है 70 सेंट तक सीआरवी आता है या फिर 82 सेंट्स तक आता है। मेरा जो मानना रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ का रहेगा, यानी 38% से 50% के बीच में सीआरवी अगर हमें मिलता है दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए, तो हम वहाँ पर सीआरवी को एंटर कर सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट इस तरीके का देखने को मिल सकता है। हो सकता है सीआरवी 80 सेंट से लेकर 69 सेंट्स के बीच में आए, जहाँ पहले आप एंट्री बना सकते हो और इस तरीके से
से इसमें एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैं पुल बैक के ही चांसेस का देखूंगा कि क्योंकि ये जो पूरा मूव है ये शॉर्ट स्क्वीज से ही आ रहा है, देख के पता चल रहा है कि स्पॉट में सीवीडी बिल्कुल भी हिला नहीं है, कोई भी पॉजिटिव साइन उसने नहीं शो किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हेटेड रैली है, हर कोई इसको शॉर्ट ही करता रहता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अच्छा पता है सबसे बड़ा बुलिश मोमेंटम सीआरवी में कब आएगा, जब ये तोड़ देगा ऑलमोस्ट 1.5 के लेवल को, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वेट कर लो। अगर तुम्हें ट्रेड में एंट्री लेनी है तो 1.5 से $6 का मूव पकड़ना, ये भी 300% का मूव होता है, तो तुमने कुछ मिस नहीं किया मेरे भाई। अगर तुम वो चीज़ सोच रहे हो कि मैं यार अभी एंटर कर लेता हूँ, तो अभी मत लो, अभी क्योंकि ऑलरेडी उठा है और रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। जब रेजिस्टेंस टूट जाए, ऊपर आ जाए प्राइस, तब आप रीटेस्ट पे बाय कर लेना, 300% का मूव एक्सपेक्ट कर लेना, या फिर अभी नीचे थोड़े डिप बाइंग का वेट करो। अगर यहाँ पर 76 से 80 सेंट से 69 सेंट्स के बीच मिलता है तो वहाँ पे बाय करना। ये दो पाथ रहेंगे, इसके अलावा कोई भी पाथ सीआरवी में नहीं रहने वाला है। आप अगर यहाँ पर सोच के बैठे हो कि आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो एक काम करो, जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हो वैसे इसमें भी छोटी सी एक एसआईपी करो। जितना भी फंड सीआरवी में डालना है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो और आज बाय करो, कल बाय करो, ऐसे करते करते हर एक हफ्ते में एक बार या फिर हर एक दिन में एक बार उसको उतने एक एक पार्ट से बाय कर लो, ठीक है। कोई भी रिट्रेसमेंट आना होगा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा ठीक ठाक इसमें, और मिलता है तो वहाँ पर आपकी एवरेज भी अच्छी खासी बन जाएगी। इससे आप कुछ और मिस आउट नहीं करोगे। ये स्ट्रैटेजी वर्क करती आई है अभी भी और आगे भी करती ही रहेगी, आशा तो यही करता हूँ। फिलहाल बिटकॉइन को देखें तो वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि एक अच्छी ट्रेड है। बाकी यहाँ पर जो हमारा ओआई है, ओआई को छोड़ो, मनी फ्लो इंडेक्स भी पॉजिटिव हो रहा है। तो बीटीसी की एक लॉन्ग कॉल मैंने दी हुई है अपने बंदों को, और वो यहाँ पर चल रही अच्छी खासी 96,400 समथिंग से दी थी, तो अभी चल ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। और यहाँ पर देख लेते हैं सीआरवी को लेकर बाकी लोगों के क्या व्यूज़ हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। लेट्स सी कि सीआरवी को लेकर बाकी लोगों के क्या व्यूज़ होने वाले हैं। तो हम सीआरवी को ऐसे सर्च करेंगे ट्विटर पे। लेट्स सी, एक बार देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। द रोड हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ये बंदे ने कितना टारगेट दिया है? आई थिंक इस बंदे ने $5 या $6 का टारगेट दिया है। यहाँ पर एक और $1, $2, ठीक है। बड़े बड़े अकाउंट अब इसको देख रहे हैं और इसमें बोल रहे हैं कि ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। बाय द फियर होल्ड पेशेंटली एंड सेल द ग्रेड, ठीक है। लोग यहाँ पर, ये भी बात अच्छी बात है कि देखो सीआरवी में 26 सेंट्स पे बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए थे। देखो 140 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ था, यही वो न्यूज़ है। कर्व फाउंडर मिशेल इगोरोव इज करेंटली बोरोइंग 95 मिलियन इन स्टेबल कॉइन्स अगेंस्ट 141 मिलियन सीआरवी अक्रॉस 5 अकाउंट्स ऑन प्रोटोकॉल। इसके अकॉर्डिंग जो है 60 मिलियन एनालाइज इन ऑर्डर टू कीप हिज ओपेशन। इसकी कुछ पोजीशंस थी जो ओपन थी और ये शायद लिक्विडेट हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सही से मैटर नहीं याद, लेकिन हाँ अच्छा खासा पंप हो गया सीआरवी, ठीक। इसके अलावा सीआरवी में और लोग क्या कह रहे हैं वही देख रहा हूँ मैं, बस नेट सी कुछ हमें कुछ नया पता चल जाए, दूसरों को भी देखते रहना चाहिए ना। यहाँ पर इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बंदा $3 का टारगेट दे रहा है। नाइस, गुड। आई टोल्ड यू टू बी बेरिश ऑन सीआरवी। ओके, नहीं, ठीक। एक बार देखते हैं। नॉट मैनी, नो, कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई फंडामेंटली कोई न्यूज़ ऐसी नहीं लग रही है जो यहाँ पर अच्छी लगे। फंडामेंटल कोई भी बात नहीं कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर ये रहा, recent looks like a monster here. Recent news with BlackRock आई थी. There's a chance BlackRock buys this up quietly because they will probably want a big stake in the Dow. I also could be retorted. यहाँ पर अच्छा न्यूज़ है, कर्व प्लस एलेक्सिर प्लस BlackRock 533 मिलियन ब्रिज बिटवीन ट्रेडफाई एंड। अच्छा, किसी तरह से कर्व डाउ में कुछ इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक ने किया होगा, तो उसी वजह से ऐसा यहाँ पर न्यूज़ है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।